ये वे रेलवे स्टेशन है जो कमाई का एक बड़ा सहारा तो थे ही, इसके साथ ही सरकार की नाक भी थे। अब इनको निजी हाथों में सौंपकर मोदी सरकार ने एक तरह से अपनी नाक को ही बेच दिया है। नमस्कार, द इंडियाना से संजय रोकड़े। मैं आपको देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस जुमले की तरफ ले चलता हूं जो कभी उनने आवाम के सामने रखते हुए कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब सवाल है कि क्या वे सचमुच देश नहीं बिकने देने की राह पर चल पड़े हैं या खुद ही देश बेचने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह से मैं पिछले कई दिनों से उनकी हरकतों को देख रहा हूं, उसके चलते मेरे दिल में रह रहकर एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वे सनकी तो नहीं हो गए हैं, या फिर वे जानबूझकर औने पौने दावों में अपने करीबियों को सब कुछ बेच देने के लिए आतुर हो रहे हैं। जिस तरह से वे हर धर्मी बनकर देश के संसाधनों को बेचने का कुत्सित काम कर रहे हैं, वैसा करके भारत के नागरिकों के साथ धोखा ही कर रहे हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि देश को बिकने नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ खुद ही धड़ल्ले से सब कुछ निजी हाथों में सौंप दे रहे हैं। बड़ी चतुराई से ये वो काम कर रहे हैं। कल ही 4 बड़े रेलवे स्टेशन ग्वालियर, अमृतसर, नागपुर और गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन की बोली मंजूर कर दी। खबर यह भी है कि इन स्टेशनों पे रियल एस्टेट का हब भी विकसित किया जाएगा। वहां आवासीय फ्लैट तो होंगे ही, माल और शैक्षणिक संस्थाएं भी बनाए जाएंगे। ये वे रेलवे स्टेशन है जो कमाई का एक बड़ा सहारा तो थे ही, इसके साथ ही सरकार की नाक भी थे। अब इनको निजी हाथों में सौंपकर मोदी सरकार ने एक तरह से अपनी नाक को ही बेच दिया है। आप भी जानते हैं कि निजी कंपनियां रेलवे स्टेशन के ठेके लेने के लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें मुफ्त के भाव रेलवे स्टेशन से लगी जमीनों की लीज कम से कम 99 साल के लिए मिल जाती है। ध्यान रहे कि रेलवे की पॉलिसी अपने स्टेशनों को हवाई अड्डे की तरह विकसित करने की है। इसका नाम भी दिया गया है, इसका नाम है रेलोपोलिस। कुल ऐसे 400 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें आधुनिक बनाया जाना है। इनमें से 68 स्टेशनों का पुनर्विकास प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने का निर्णय सन 2018 में ही लिया जा चुका था। रेलोपोलिस योजना की डिजाइन को करीब से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मोदी सरकार ने जानबूझकर इसे अपने करीबियों को लाभ देने के लिए ही बनाया हो। अब तक देखने से तो कम से कम वह ऐसी ही लगती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे स्टेशन की बोली जीतने वाली कंपनी को कमर्शियल यूज के लिए कम से कम 25 लाख स्क्वायर फुट जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से 30% आवासीय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिसका डेवलपमेंट मिश्रित उपयोग के लिए होगा, यानी कमर्शियल भी और रेसिडेंशियल भी। स्पष्ट है कि ऐसा कंपनियों को जबरदस्त फायदा दिलाने के लिए किया गया है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों के विकास के नाम पर अग्रणी बैंकों से लोन दिलाया जा सके। मतलब साफ है कि चहेतों को न तो हींग लगे न फिटकरी और रंग लागे चोखों का तमाम प्रबंध किया गया है। यानी मुफ्त के भाव में कर्ज और करीब करीब मुफ्त के ही भाव में 99 साल की लीज पर जमीनें बांटने का ये खेल बड़े अजीब ढंग से खेला गया है। कैसा लगा आपको ये खेल? शायद आपको भी पसंद आए, पर आपको ये जमीनें नहीं मिलेगी। आप कितने भी बड़े पार्टी या मोदी के वफादार हो, अडानी अंबानी से बड़े नहीं हो सकते हो। रेलवे स्टेशनों को बेचने की नीति भी अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है या इनके समकक्ष लोगों के लिए बनाई गई है। खबरदार, आपको तो हर हर मोदी, अब की बार मोदी, तब की बार मोदी, बार बार मोदी और मोदी है तो संभव है जैसे नारे ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं।